गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान में जितने भी पृथ्वीराज हुए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी राजस्थान के अंदर पृथ्वीराज हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो भी कन्फ्यूजिंग फैक्ट रहने वाले हैं ना दोस्तों, उनको हम एक साथ करने वाले हैं। हमने एक ये नई सीरीज़ शुरू की है। आपको ये कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, अपने साथियों के साथ शेयर करें। अगर आपका इस पे अच्छा रिस्पांस रहेगा तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जितने भी कंफ्यूजिंग फैक्ट होंगे एक जैसे, वो आपके लिए हम लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। ये रहे दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में पढ़ते हैं। पहले पृथ्वीराज सिसोदिया कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया जो था ना दोस्तों, मेवाड़ का राजकुमार था। ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज सिसोदिया कौन होता है? मेवाड़ का राजकुमार होता है, जिसे हम उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार कहते हैं दोस्तों। इसका पिता कौन था? रायमल था दोस्तों। पिता कौन था इसका? पृथ्वीराज सिसोदिया का पिता कौन होता है? ये भी ध्यान रखना आप, रायमल था। और ये अजमेर किले का नाम बदलवा कर तारागढ़ किला कर देता है। तारागढ़ कर देता है किसके नाम पर? अपनी पत्नी तारा के नाम पर। पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ किले का नाम, अजमेर किले का नाम तारागढ़ कर देता है दोस्तों। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट, कुंभलगढ़ किले के अंदर 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। कुंभलगढ़ किले के अंदर 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये सब बातें जो है पृथ्वीराज सिसोदिया से संबंधित है दोस्तों। हम पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे अभी। पृथ्वीराज राठौड़, ये जो ना बीकानेर का राजकुमार है। पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ का राजकुमार हो गया, ये बीकानेर का राजकुमार हो गया, और ये राय सिंह का छोटा भाई था दोस्तों। अकबर के दरबार में रहता था ये पृथ्वीराज राठौड़, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अकबर के दरबार में रहता था। अकबर ने इसे गागरोन की जागीर दी थी, और इसे पिथल भी कहते हैं। पाथल तो महाराणा प्रताप को कहते हैं, आप सभी को पता होगा। पाथल महाराणा प्रताप को कहते हैं, तो पिथल पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। डिंगल का हेरोस कहा है इसको। डिंगल का हेरोस कहा है किसने? एलपी टेसीटोरी ने। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। इसकी रचना है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैली कृष्ण रुक्मणी री, रचना कौन सी है? वैली कृष्ण रुक्मणी री। ये रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है। हमने सिर्फ वही फैक्ट आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भाषा जो वैली कृष्ण रुक्मणी री है ना, इसकी भाषा डिंगल या उत्तरी राजस्थानी है। भाषा कौन सी है? डिंगल बोल दो या उत्तरी राजस्थानी इसकी भाषा है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दुर्सा आडा ने इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। 19वां पुराण कर लो दोस्तों, पुराण लिखा हुआ है, पुराण 19वां पुराण कहा है। किसे कहा है? वैली कृष्ण रुक्मणी री को। जो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है ना दोस्तों, वैली कृष्ण रुक्मणी री, उसको कहा है दोस्तों। दुर्सा आडा ने 5वां वेद 19वां पुराण कहा है। और जेम्स टोड ने तो इस पुस्तक के लिए कहा है कि 10 सहस्त्र घोड़ों का बल, 10 सहस्त्र घोड़ों का बल जेम्स टोड ने कहा है दोस्तों। यानी 10,000 घोड़ों का बल इसके अंदर है, ऐसा जेम्स टोड कहते हैं। अब हम पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वीराज कछवाहा कौन होता है? आमेर का शासक होता है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये दोनों राजकुमार थे। सिसोदिया और राठौड़ जो है पृथ्वीराज, एक तो मेवाड़ का है, एक बीकानेर का राजकुमार है, लेकिन पृथ्वीराज कछवाहा आमेर का शासक होता है। खानवा युद्ध के अंदर मारा जाता है ये। और इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सिर्फ ये ध्यान ज़्यादा देने वाला है कि ये आमेर को 12 भागों में बांट देता है। 12 भागों में बांटता है, जिसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहते हैं। जिसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहते हैं अपने 12 पुत्रों के लिए। अपने 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 भागों में बांटता है, जिसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे चौहानों के बारे में। 3 पृथ्वीराज चौहान भी हुए हैं, वो भी आप ध्यान रखना दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान 3 कौन कौन से हुए हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय हम के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो है ना, इसकी आप उपाधि को ध्यान रखोगे। पृथ्वीराज चौहान प्रथम की उपाधि आप ध्यान रखोगे, परम भट्टारक महाराजा धीराज। परम भट्टारक महाराजा धीराज पृथ्वीराज चौहान प्रथम की उपाधि है। इसका पुत्र होता है अजय राज। इसका पुत्र कौन होता है? अजय राज, जो अजमेर की स्थापना करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हो इस बात को। तुरुक सेना का विजेता भी है ये। तुरुक सेना का विजेता है पृथ्वीराज प्रथम जो है। परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि। अजय राज इसका पुत्र होता है, अजमेर स्थापना करता है। पृथ्वीराज चौहान प्रथम नहीं करता, अजय राज के बारे में बता रहा हूँ कि अजय राज स्थापना करता है, आपको रिमेंबर याद करने के लिए। तुरुक सेना का विजेता भी होता है ये। अब हम द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय के बारे में कुछ ज़्यादा इफेक्ट बातें नहीं हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें वही हम देखेंगे। एक तो आपको ध्यान देना है कि अपर गांगेय की हत्या कर ये शासक बनता है। अपर गांगेय की
हत्या कर शासक बनता है और इसके कोई संतान न होने के कारण मृत्यु होने के बाद इसका चाचा सोमेश्वर शासक बनता है। चाचा सोमेश्वर शासक बनता है। सोमेश्वर का पुत्र होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आप सभी को पता ही है पृथ्वीराज चौहान तृतीय किसका पुत्र होता है? सोमेश्वर का पुत्र होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1197 से 1192 ईस्वी के मध्य शासनकाल है। ये 11 वर्ष की आयु में शासक बनता है। और ये बात ध्यान देने वाली है, कर्पूरी देवी जो होती है ना, वो संरक्षिका बनती है दोस्तों। 11 वर्ष की आयु में शासक बनता है तो कर्पूरी देवी इसकी संरक्षिका बनती है। कर्पूरी देवी कौन होती है? इसकी माता होती है दोस्तों। उपाधि ध्यान रखने वाली है, उपाधि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दलपुंगल का मतलब हो गया विश्व विजेता। दलपुंगल उपाधि है। राय पिथौरा है। गार्जिस्पति भी ध्यान रखोगे आप। दलपुंगल, राय पिथौरा दिल्ली में पिथौरागढ़ बनाने के कारण गार्जिस्पति कहा जाता है। अब आपको इसके कुछ और युद्ध हैं तराइन के युद्ध के अलावा, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। महोबा या तुमुल का युद्ध, महोबा बोल दो या आप बोल दो तुमुल का युद्ध, स्लैश लगा लेना, महोबा का बोल दो या तुमुल का युद्ध बोल दो। 1182 ईस्वी के अंदर होता है। ध्यान देने वाली बात है। पृथ्वीराज वर्सेस कौन किसके साथ होता है? परमारी देव चंदेल के साथ। ये महोबा का होता है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य 1182 ईस्वी में परमारी देव चंदेल के साथ होता है। 1187 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड पर आक्रमण करता है। गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड पर आक्रमण किया, लेकिन जगदेव प्रतिहार संधि करवाता है। जगदेव प्रतिहार संधि करवा दी तो भीम सेकंड पर आक्रमण करने का कारण क्या था कि पृथ्वीराज ने आबू की राजकुमारी इच्छनी देवी से, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आबू की राजकुमारी इच्छनी देवी से शादी की थी, जबकि भीम सेकंड शादी करना चाहता था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय आबू की राजकुमारी इच्छनी देवी से शादी कर लेता है। भीम सेकंड उसके साथ शादी करना चाहता है, इसलिए 1187 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राजा भीम सेकंड पर आक्रमण कर देता है और जगदेव प्रतिहार ने ये संधि करवा दी बीच में, मध्यस्थता में दोस्तों। अब हम तराइन युद्ध के बारे में देखते हैं। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज का सेनापति। अब आपको ध्यान देना, तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। किसके साथ होता है? मोहम्मद गौरी के साथ होता है। किसके साथ होता है? मोहम्मद गौरी के साथ। तराइन का फर्स्ट युद्ध मोहम्मद गौरी के साथ और सेकंड भी मोहम्मद गौरी के साथ होता है। जो फर्स्ट युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज का सेनापति आपको ध्यान रखना है चामुंड राय फर्स्ट युद्ध के अंदर सेनापति होता है और पृथ्वीराज चौहान इसके अंदर जीत जाता है दोस्तों। पृथ्वीराज चौहान इसके अंदर जीत जाता है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ, तो वो युद्ध हार जाता है। दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, चौहानों पर हमने एक सेपरेट शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो बना रखा है जिसमें इनको व्यवस्थित तरीके से हमने बता रखा है। शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो बना रखा है। ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। इसके अलावा अगर इनका कालक्रम आपको सेट करना है ना, बहुत ही अच्छा वीडियो है, 15 से 20 मिनट का वीडियो है, आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपका इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी कन्फ्यूजिंग फैक्ट है ना वो एक साथ लेकर आएंगे और आपको कमेंट कर बताना है साथियों। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।